पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत की गूंज राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में इस जीत का जश्न पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। विधायक अजय महावर के निवास पर आयोजित इस जश्न में खुशी का माहौल देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके और जीत की खुशी एक दूसरे के साथ साझा की। इस मौके पर विधायक अजय महावर के साथ निगम पार्षद रेखा रानी, प्रीति गुप्ता और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, वहीं बंगाल की पारंपरिक झाल मुरही का भी आनंद लिया। ये एक बचपन का सपना था। जितनी खुशी मुझे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की हुई, जितनी खुशी मुझे 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की हुई, जितनी खुशी मुझे 7 राज्यों से इस 21 राज्यों 22 राज्यों तक के सफर का हुआ, उससे दुगना आनंद आज बंगाल के किले को फतेह करने पर हुआ है। और हमने कहते हैं कि पुराने समय से अंग, बंग और कलिंग, अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल, कलिंग मतलब उड़ीसा। तो हमने पहले कलिंग जीता, फिर हमने अंग जीता और अब हमने बंग जीत करके त्रिशूल के तीनों कुंद त्रिदेव को अपने साथ मिलाया है। देखिए, एक सपना था कि हम बंगाल में कभी भी अपनी सरकार नहीं रही है और बंगाल में जिस तरह से बंगाल को एक दूसरा देश बना दिया जा रहा था ममता सरकार की, इतनी हद हो गई थी कि जनता परेशान थी। तो उस जनता का जो भय का जो वहां पे माहौल था, जिस अंधेरे में वो जी रहे थे, उस अंधेरे को आज खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहां कमल खिलने जा रहा है। अटल जी की बात कहूं तो जब उन्होंने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो आज वहां कमल खिल रहा है और बहुत खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि जनता किस तरह से खुशी में नाच रही है। ये हिंदुत्व की, सनातन धर्म की और ये जनता की विजय है। ममता सरकार की तानाशाही और भय का जो वातावरण था, जिसमें कि लोग खुल के सांस नहीं ले पा रहे थे, जीना दुश्वार हो चुका था। ममता बनर्जी ने पूरी एक जिसे कहते हैं ना कि तानाशाही वाली, हिटलर शाही वाली और भ्रष्टाचार का अड्डा था वो लोग, और वहां पर हिंसा इतनी ज्यादा होती सब। आप इस चुनाव के दौरान एक नई बात आप ये देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी चुनाव बिना किसी बंगाल में बिना किसी हिंसा के सफलतापूर्ण हुआ। तो बहुत खुशी की बात है। सारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और हमें बहुत दिन से चिंता थी, 4-5 महीने से, कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद थी कि इस बार हम बंगाल जरूर जीतेंगे। मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की कुशल राजनीति और सभी कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत और जनता का विश्वास कि नरेंद्र मोदी जी अब उनके साथ हैं, तो इस बार उन्होंने कमल को चुना और वो भी विकसित भारत की इस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं। बंगाल भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है, बंगाल भी तरक्की करना चाहता है। तो उन्होंने, बंगाल की जनता ने इस बार मोदी जी को हाथ देकर, साथ देकर अपने लिए तरक्की के नए रास्ते खोज लिए। अब तक जितने क्लोज फाइट दिख रही थी, उसमें जिस तरीके से 200 के आसपास का आंकड़ा बिल्कुल बीजेपी ने छुआ है, क्या आप लोगों को ये इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखो, उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और जिस तरह से हमारे सभी अधिकारीगण वहाँ स्ट्रेटेजी प्लान करके गए थे और जनता ने मन बना लिया था कि इस बार ममता के किले को उखाड़ फेंकना है। तो वो विश्वास हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भी नजर आया। सभी कार्यकर्ता जो 3-4 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बूथ बूथ, गली गली जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनमें केवल विश्वास जता रहे हैं कि आप खुल के वोटिंग कीजिए, हम आपके साथ हैं। जो भय का एक वातावरण था, लोग चाहते तो थे पर वो वोट करने नहीं जाते थे। जब आपने देखा कि वोट परसेंटेज इतना अच्छा हुआ, लोगों को विश्वास हुआ कि अब हम सुरक्षित हैं, तो उन्होंने अपनी आवाज दी कि हम सच एक लोकतंत्र के साथी हैं और हम बढ़ते भारत के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। वो कहीं ना कहीं डर से बूथ कैप्चरिंग होती थी, हिंसा होती थी, तो लोग घर से नहीं निकलते थे। इतनी बड़ी जीत पर बहुत खुशी हो रही है और बहुत बहुत बधाई। वहां की जनता, आप समझ सकते हैं कि कितने दुखों में जी रही थी। आज जब उन्हें सुरक्षा मिली, उन्हें विश्वास मिला कि नहीं, हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने खुल के वोट किया और विरोध में वोट किया कि हम भी जीना चाहते हैं, हमें भी जीने का अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं, हम ममता की कठपुतलियां नहीं है कि उसके इशारों पे ही चलेंगे। ठीक है।